आज की तारीख 1 जुलाई 2025 है। ठीक इसी दिन 1 जुलाई 1991 में हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसे हम इन शॉर्ट एलपीजी कहते हैं। एलपीजी को आज 34 साल पूरे हो चुके हैं। कई बार हमारे न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में एलपीजी की बातें आती ही आती हैं। प्राइवेटाइजेशन की बातें, लिबरलाइजेशन की बातें आती है। और आप सबको ही पता होगा कि हमारे कंट्री में एलपीजी पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस और लागू हो चुका है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा, शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। एलपीजी जब हमारे कंट्री में आया था, पहले तो आने का रीजन क्या था। हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, आर्थिक स्थिति थी, वो काफी खराब थी। हमारे कंट्री का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, मोस्टली पीएसयू, वो लॉसेस में जा रहे थे। हमारे कंट्री का जो रिजर्व है वो इतना कम हो गया था कि सिर्फ 2 वीक के लिए इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी हमारे पास बचा था। उसके बाद कुछ नहीं था। हमारी कंट्री ऐसी स्थिति में जा रही थी कि अगर कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ तो हम फिर किसी दूसरे देश के स्लेव मतलब गुलाम बन जाते हैं। तो फिर वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंटशिप में एलपीजी स्टार्ट किया गया। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एलपीजी लाना उनका डिसीजन नहीं था। अर्थात हमारे देश में जो एलपीजी आया है वो वॉलेंट्री नहीं था, इनवॉलेंट्री था। क्या मतलब होता है वॉलेंट्री का? मतलब अगर आप कुछ खुद अपने इच्छा के अनुसार लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कर दे, जैसे कि 1980s में चाइना ने किया था, तो उसको वॉलेंट्री कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आईएमएफ ने इम्पोज किया इंडिया को कि आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करनी है। क्वेश्चन ये है कि भारत ने क्यों ये बात आईएमएफ का माना था? वो इसलिए माना था क्योंकि भारत के पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। उन्होंने लोन के लिए ट्राई किया। उनको लोन किन्होंने दिया? आईएमएफ ने। एक और आईएमएफ की एक पॉलिसी है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आईएमएफ उन इकोनॉमीज को लोन देता है जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं, लेकिन विद कंडीशंस। आईएमएफ यहाँ पर कंडीशन इंपोज करता है, तभी वो लोन देगा। तो उसी तरह आईएमएफ ने भारत पर, इंडिया पर कंडीशन इंपोज किया कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। जैसे कि आप अपने रोल को रिड्यूस कीजिए। रोल को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि आप अपने पीएसयूज को कम कीजिए और प्राइवेट सेक्टर्स में इसको कन्वर्ट कीजिए, मतलब प्राइवेटाइजेशन कीजिए। दूसरा, आपने जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है, बैरियर्स लगा रखा है फर्म के एंट्री पर, ग्रोथ पर, इसको कम कीजिए, मतलब आप इकोनॉमी को लिबरलाइज कीजिए। आपको जैसे कि मैंने बताया कि हमारे देश के पास फॉरेन करेंसी नहीं बची थी, तो हमारे देश के गवर्नमेंट को कहा गया कि आप अपने करेंसी की वैल्यू को भी कम कीजिए, जिसकी वजह से भारत में 22% की करेंसी की वैल्यू कम की गई थी 1991 में, जिससे भारतीय वस्तु, इंडियन कमोडिटी सस्ती हो जाएंगी और इससे हमारे देश का निर्यात बढ़ेगा और फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा। इस तरह कई शर्तें मानी गई, जैसे कि टैक्स रिफॉर्म्स, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। तब जाकर के आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने मिल करके इंडिया को $7 बिलियन का लोन दिया। मतलब कंक्लूजन ये है कि यहाँ इंडिया में जो 1991 में एलपीजी आया था, ये एलपीजी वॉलेंट्री नहीं था। ये एक प्रेशराइज किया गया था आईएमएफ के थ्रू और वर्ल्ड बैंक के थ्रू कि इंडिया को कि आपको ये करना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन देंगे, अदरवाइज हम आपको लोन नहीं देंगे। थैंक यू।